डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, एमिनो एसिड, उसमें कौन से एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं पेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड में, और उनका सीक्वेंस क्या है। हम ये देख रहे थे कि किस तरह कौन कौन से तो एमिनो एसिड हैं, कितनी संख्या में एमिनो एसिड हैं, और उनका सीक्वेंस क्या है, वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हम उसकी कंसंट्रेशन और टाइप ऑफ अमीनो एसिड को तो हम पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन्हें अलग कर लेते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं HCl के 6 MHCl के साथ में, जिससे वो अमीनो एसिड अलग हो जाते हैं। और फिर उनको हम डिफरेंट जो मेथड है, क्रोमेटोग्राफी एट्सेट्रा, उन मेथड्स के से हम उनके जो अमीनो एसिड्स को अलग कर लेते हैं, फिर उनकी हम पहचान कर लेते हैं। अब हमारा जो सेकंड जो टॉपिक होता है, सेकंड जो पॉइंट है इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन का, वो ये है कि उनमें जो पॉलीपेप्टाइड्स है उनमें जो एमिनो एसिड है उनका सीक्वेंस क्या है, वो किस क्रम से जुड़े हुए हैं उनका। जैसे एलानिन ग्लाइसिन सिरीन, या एलानिन सिरीन ग्लाइसिन, या सिरीन एलानिन ग्लाइसिन, कौन सा क्रम है, किस क्रम में ये जुड़े हुए हैं। तो ये हम अब उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हम पता लगाएंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड है उनमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। तो उसके लिए हमें एंड ग्रुप एनालिसिस, एक मेथड है, वो करना पड़ता है। एंड ग्रुप एनालिसिस का नाम है। एंड ग्रुप एनालिसिस क्या है वो हम देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि एंड ग्रुप क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो पेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है, उसके 2 एंड हैं। एक एंड पर फ्री एमिनो ग्रुप होता है और दूसरे एंड पर फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो जिस एंड पर फ्री एमिनो ग्रुप होता है उसे हम एन टर्मिनल कहते हैं, एन टर्मिनल। और जिस एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसे हम सी टर्मिनल कहते हैं। तो ये एन टर्मिनल और सी टर्मिनल ही आधार बनते हैं हमारे पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स हैं जो कि इन एन टर्मिनल या सी टर्मिनल यानी एमिनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट कर लेते हैं, उनसे जाकर के जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब ये जुड़ जाते हैं किसी भी एंड पर, तो उसे हम कहते हैं टैग्ड पॉलीपेप्टाइड, टैग्ड पेप्टाइड। टैग्ड हो गया, उसको टैग कर दिया हमने, तो वो टैग्ड पेप्टाइड बनता है। अब इस टैग्ड पेप्टाइड को की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या रिएक्शन करते हैं, जिससे ये टैग्ड पेप्टाइड में से वो एमिनो एसिड, सिरे वाला एमिनो एसिड, एंड वाला एमिनो एसिड जिस पर कि रिएजेंट जुड़ा हुआ है, वो बाकी की पॉलीपेप्टाइड चेन से अलग हो जाता है, और उसे अब हम कहेंगे टैग्ड एमिनो एसिड। वो एमिनो एसिड जो कि टैग्ड था पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन में, एक एमिनो एसिड साइड वाला जो एमिनो एसिड था उस पर जाकर के कोई रिएजेंट टैग हुआ था, जुड़ा था। अब जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो टैग्ड एमिनो एसिड ही अलग हो जाता है। उस टैग्ड एमिनो एसिड की हम पहचान कर लेते हैं। तो पहला नंबर पे आ गया कि हमने पहचाना कि ये एलानिन था। फिर दोबारा बाकी का जो पॉलीपेप्टाइड चेन बच जाती है उस पर दोबारा यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर इस पर उस रिएजेंट की रिएक्शन कराई जाती है, वो फिर किसी भी एंड पर, या तो एन टर्मिनल पर या सी टर्मिनल पर जाकर के जुड़ जाता है, फिर टैग्ड पेप्टाइड बनाता है जिसका कि हाइड्रोलिसिस होता है, और फिर टैग्ड एमिनो एसिड अलग होता है, और फिर उसी टैग्ड एमिनो एसिड की पहचान कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि सारे एमिनो एसिड की पहचान नहीं हो जाती। तो हमारे पास क्रम आ जाता है, फर्स्ट एमिनो एसिड जैसे एलानिन था, सेकंड जो टैग्ड एमिनो एसिड निकला वो सिरीन निकला, थर्ड जो है वो एलानिन निकला। इस तरह से हमें एमिनो एसिड के सीक्वेंस की पहचान होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या दोनों टर्मिनल, जो सी टर्मिनल और एन टर्मिनल, एक ही तरह की रिएजेंट काम करते हैं? तो ये आपको मालूम है, 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अमीनो ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एमिनो बेसिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है। तो इन दोनों ही टर्मिनल के लिए अलग अलग रिएजेंट की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर एंड ग्रुप एनालिसिस को 2 भागों में बांटा गया है, एक एन टर्मिनल एनालिसिस, दूसरा सी टर्मिनल एनालिसिस। एन टर्मिनल एनालिसिस में हम ऐसे रिएजेंट लेते हैं जो कि एमिनो ग्रुप से अटैक कर सके,
एमिनो ग्रुप से रिएक्शन कर सकें। तो है ना, एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप यानी एन टर्मिनल एनालिसिस। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम ऐसे रिएजेंट लेते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट करे, तो उसे हम कहेंगे सी टर्मिनल एनालिसिस। तो यहाँ पर हम दो तरह के एनालिसिस हैं, एन टर्मिनल एनालिसिस और सी टर्मिनल एनालिसिस। एन टर्मिनल एनालिसिस को 3 भागों में बांटा गया है। 3 मेथड है एन टर्मिनल एनालिसिस की, सेंगर्स मेथड, डेंसिल मेथड, एडमंड्स मेथड। तो हम इन तीनों मेथड की बारी बारी से स्टडी करेंगे। सेंगर्स मेथड सबसे पहले हम देखते हैं। सेंगर्स मेथड में हम एक रिएजेंट लेते हैं जिसे हम सेंगर्स रिएजेंट कहते हैं। सेंगर्स रिएजेंट क्या है? 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ये है 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। इसे हम शॉर्ट में FDNB कहते हैं। ये कहलाता है सेंगर्स रिएजेंट। जब हम इस सेंगर्स रिएजेंट की किसी पेप्टाइड चेन से रिएक्शन कराते हैं, यह पेप्टाइड चेन अमीनो, इसकी जो पेप्टाइड चेन के एक साइड में अमीनो ग्रुप है और दूसरी साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एन टर्मिनल एनालिसिस, तो ये जो रिएजेंट है ये अमीनो ग्रुप पर एन टर्मिनल पर रिएक्ट करता है। तो ये इस तरह से दोनों की रिएक्शन हो जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। इससे क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन बाहर निकलता है, HF बाहर आ जाता है, और ये जो FDNB रिएजेंट है वो इस पेप्टाइड चेन से जुड़ जाता है। ये पूरी पेप्टाइड चेन है, इससे जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से जुड़ गया, NH इस चेन से ये जुड़ गया, पूरी चेन इससे जुड़ी हुई है। ये कहलाती है, हमें इसको हम कहेंगे टैग्ड पेप्टाइड। यह कहलाएगा टैग्ड पेप्टाइड। अब इस टैग्ड पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हम इसका जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करने से क्या होता है कि इस जगह पर जहाँ पर CO बॉन्ड है, CONH बॉन्ड है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो टूट जाता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये एक एमिनो एसिड साइड का N सिरे का जो एमिनो एसिड है वो किसके साथ आ गया? FDNB रिएजेंट के साथ। तो जैसे ये टूट गया और यहाँ COH और NH2, ठीक है, ये OH और ये H, तो यहाँ ये पूरा बाकी की पेप्टाइड चेन तो अलग हो गई यहाँ से, और ये जो एक एमिनो एसिड है ये किसके साथ जुड़ करके आ गया? इसके साथ, FDNB रिएजेंट के साथ। तो अब ये जो एमिनो एसिड है ये कहलाएगा टैग्ड अमीनो एसिड। टैग्ड अमीनो एसिड। ये जो टैग्ड अमीनो एसिड है ये येलो कलर का है। जो टैग्ड अमीनो एसिड निकल गया ये येलो कलर का होता है, तो इसको आसानी से पहचान सकते हैं। येलो कलर का अमीनो एसिड है तो इसको हम क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा इसको अलग कर लेते हैं। ये अलग हो जाता है और अलग होने के बाद इसका रिएजेंट अलग करने के बाद हम एमिनो एसिड की पहचान स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा इस एमिनो एसिड की पहचान कर लेते हैं। अब दोबारा रिएक्शन होती है, बाकी का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उस पर फिर FDNB की रिएक्शन होती है, सेंगर्स रिएजेंट की रिएक्शन होती है। FDNB फिर N सिरे पर उपस्थित एमिनो एसिड से जुड़ जाता है और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस होकर के बॉन्ड टूटता है और एक अमीनो एसिड अलग हो जाता है और बाकी की पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे अमीनो एसिड की पहचान नहीं हो जाती। ये है इसका सेंगर्स मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो है डेंसिल मेथड, और तीसरा जो मेथड है वो है एडमंड्स मेथड। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।